गिनती अध्याय 22 और वचन 5 और 7 और 8 तक पढ़ेंगे। 5 से लेकर 8 तक पढ़ेंगे। गिनती 22 अध्याय में जाइए और 5 से लेकर 8 तक। और लिखा है, इसने पतोर नगर को जो महानद के तट पर बोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, और यहाँ बिलाम के पास दूत भेजे कि वो यह कहकर उसे बुला लाए कि सुन, एक दल, बोलिए एक दल, मतलब परमेश्वर का दल मिस्र से निकल आया है और वो भूमि उनसे ढक गई है। अब वो मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। ये जलन हो रही है शैतान को। हेलो, सुन रहे क्या है आप लोग? अगर आप सुनेंगे तो ये आप बचेंगे, और जब आप बचेंगे तो आप जय पाने वाले व्यक्ति बनेंगे यीशु के नाम में। आप मन्ना के हकदार बनेंगे। हालेलुया। इसलिए बालाक जो परमेश्वर का दास नहीं है, जो शैतान के साथ समझौते में जीने वाला व्यक्ति है, वो कहता है और उन लोगों को मेरे निमित्त साप दे। क्या दे? श्राप दे, क्योंकि वो मुझसे अधिक बलवंत हैं। तब संभव है कि हम उन पर जयवंत हों। ये शैतान चाह रहा है हम सब इनको अपने देश से मारकर निकाल दें, क्योंकि यह तो मैं जानता हूं कि जिसको तू आशीर्वाद देता है वह धन्य होता है। आमीन। जिसको तू शाप देता है वह श्रापित हो जाता है। हे प्रभु के दास, मेरे पास तू आ जा और अपने ही लोगों को तू श्राप दे दे, अपने ही घर के लोगों को श्राप दे दे। तब ये बिलाम क्या करता है? ध्यान से सुनिएगा, आगे पढ़िए, 7वीं आयत में जाइए। और तब मोआबी राजा और मिद्यानी पुरनिये और भाभी कहने की दक्षिणा लेकर चले। क्या लेकर चले भैया? क्या लेकर चले? हाँ, दक्षिणा लेकर किसके पास जा रहे हैं? परमेश्वर के नबी के पास, जिसका नाम है बिलाम। पड़ोसी को बोलो, बिलाम नबी भविष्यवक्ता है, वो परमेश्वर का दास है वो। हाँ, उसके अंदर का अभिषेक, उसके अंदर का शक्ति, उसके अंदर का सामर्थ्य को कौन खरीदना चाहता है? शैतान। वो मोआबी राजा है, खरीदना चाहता है। उसका नाम है बालाक। क्या नाम है भैया? तब लिखा है, मोआबी और मिद्यानी पुरनिये भाभी कहने की दक्षिणा लेकर चले, और बिलाम के पास पहुंचकर, बोलो बिलाम के पास पहुंचकर बालाक की बातें कह सुनाई। किसकी बातें? किसकी बातें? हाँ, सब लोग बोलना है, थोड़ा से वर्ड को समझना है। बोलिए बिलाम। हाँ, क्या चीज? बिलाम। ये बिलाम कौन है? नहीं मालूम। परमेश्वर का दास है। वो जिसको आशीष देता है वो आशीषित हो जाता है, वो जिसको श्रापित करता है वो श्रापित हो जाता है। ये किसके पास शक्ति है? पड़ोसी को हाथ पकड़िए। बिलाम के पास। बिलाम कौन है? समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसके अंदर की सामर्थ्य, इसके अंदर की शक्ति को बालाक नामक एक राजा क्या करना चाहता है? खरीदना चाहता है। अगर ये मेरे पक्ष में आ जाएंगे तो हमें युद्ध लड़ना नहीं पड़ेगा। हाँ, परमेश्वर के लोग मेरे सामने आकर के एक टिड्डी की नाई हमसे अधिक बलवान हो गए हैं, हमसे अधिक शक्तिशाली हो गए हैं। शत्रु कह रहा है ये जब से मिस्र से निकलकर यहां पर आकर के बस गए, ये हमसे अधिक शक्तिशाली हो चुके हैं। अब ऐसा करते हैं, इन्हीं में के एक भविष्यवक्ता को पकड़ते। वो भविष्यवक्ता के पास सूचना दिया। राजा बालाक राजा बोलता, सुनो बिलाम, हम तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी देंगे, लेकिन एक काम करना है, ये जो मेरे सामने इजरायली लोग, परमेश्वर के लोग हैं ना, इन्हें श्रापित करना है। कितने लोगों को बातें समझ में आ रही? समझ में आ रही कि नहीं? तो बिलाम क्या कर रहा था? बालाक क्या कर रहा था? बिलाम को खरीद रहा था।
उसके अंदर के अभिषेक को खरीद रहा था, उसके अंदर की ताकत को खरीद रहा था, उसके अंदर की सामर्थ्य को खरीदना चाहता था। कौन? बोल के बताइए, कौन खरीदना चाह रहा था? बोल के बताइए, कौन खरीदना चाह रहा था? हाँ, बालाक राजा। कौन राजा? हाँ, देखिए, जब आप यहां से जब आप घर जाया करें तो आप इसको इंटरनेट के ऊपर कायदे से सुना करें, एकांत में या पूरे परिवार के साथ बैठ के इस वचन को समझा करें। जब वचन समझ में आ जाएगा तब शैतान हार जाएगा। जब वचन समझ में आ जाएगा तो शैतान क्या हो जाएगा? बोल के बताइए। तो अब बताइए, उसे हराना चाहते कि नहीं? अपने अंदर के दुर्व्यवहार को हराना चाहते कि नहीं? अपने अंदर के जो शारीरिक पाप है उसे हराना चाहते कि नहीं? अपने अंदर के नशे को हराना चाहते कि नहीं? तो कैसे हारना है? कैसे वो हारेगा? जब आप वचन को समझेंगे तभी तो हारेगा वो। हाथों को उठा के बोलो, मैं समझना चाहता हूं। चलिए समझिए भाई। अब वहां पर जब देखता है कि हमारे सामने मोआबी राजा देखा कि मेरे सामने बहुत सारे लोग आकर बस गए, इन्हें कैसे खत्म करना है, अगर इन्हें खत्म नहीं करेंगे तो ये हमारे राज्य को जीत लेंगे। तो क्या किया बालाक ने? मोआबी जो राजा था उसने बिलाम जो इजरायली नबी था उसके पास लालच दी, उसको लालच दिया। पड़ोसी को बोलो, लालच दिया। क्या दिया? लालच दिया। हम आपको सम्मान देंगे, हम राजा हैं। बालाक क्या बोला? हम राजा हैं, राजा, हम आपको सम्मान देंगे, हम आपको प्रतिष्ठा देंगे, हम आपको धन देंगे, हम आप जो चाहोगे हम आपको वो चीज दे देंगे, पर एक काम करना है, अपने ही लोगों को क्या करना है? श्रापित करना है। क्या आप कायदे से सुन पा रहे हैं? अपने लोगों को क्या करना है? श्रापित कर देना, इन लोगों को श्रापित कर देना है। तो बिलाम के यहां जब ये लोग जाते हैं, भोर में ही पहुंच गए, अपना सोना ओना चांदी ओंदी लेकर के, और बोले कि राजा साहब ने हमें भेजा है, ऐसा करिए, ये प्रतिष्ठा लीजिए, ये सम्मान, ये चांदी सोना आप रख लीजिए, तो आप चलेंगे उनको श्रापित करने के लिए। तो ये बिलाम उसके दायरे में आ जाता है, लालच के दायरे में। सुनना, क्या समझौता करता है? क्या करता है? और कहता है हाँ हाँ अच्छा, रुको 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 रुको, अभी आप लोग रुकिए, हम रात में प्रभु जी से पूछ लेंगे, उसके बाद आपके साथ चलेंगे। ऐसे ही आप लोग करते हो ना? चलेंगे, हाँ चलेंगे, ऐसे ही आप लोग गलती करते हो। बिलाम भविष्यवक्ता बोलता है आप लोग ठहरिए, आप लोग सोना चांदी जो लेके आए हैं, हाँ हाँ रुकना है, थोड़ा से हम परमेश्वर से प्रार्थना करके पूछ लेते हैं, हमें आपके साथ जाना चाहिए कि नहीं। अब बताओ, आपको पता है, आपको सब कुछ मालूम है, आपको वचन पता है, आपको परमेश्वर का नियम मालूम है कि आप कभी भी व्यभिचार करके परमेश्वर के सामने परमेश्वर के द्वारा प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त कर सकते। आप कभी भी गुनाह करके परमेश्वर के सामने आत्मिक रीत से बलवान नहीं हो सकते, आपको परमेश्वर तुच्छ समझेगा। इतना सब कुछ जानते हुए भी बिलाम भविष्यवक्ता उसके साथ जाता है। ओहो, गलती किया। वो क्या किया? शैतान के नियमों से क्या कर रहा है? वो समझौता कर रहा है। हालेलुया बोलेंगे आप लोग। क्या कर रहा है? वो समझौता कर रहा है। चलो जी, हम आपको इतना देंगे, थोड़ा सा कुछ ज्यादा नहीं करना है, झूठ बोल देना है, थोड़ा इनको फांसी हो जाएगी या जेल हो जाएंगे, ये थोड़ा सा झूठ बोल देना, थोड़ा सा ये काम कर देना, हम आपको ये लाभ दे देंगे। लाभ के चक्कर में आप परमेश्वर का पक्ष खो देते हैं। और याद रखिए, बिलाम जब जा रहा था तो रास्ते में, याद रखो, रास्ते में परमेश्वर तलवार लिए हुए खड़ा था रोकने के लिए, फिर भी वो नहीं रुका। वो बिलाम भविष्यवक्ता वो उस बालाक राजा के पास चला गया। किस चीज के कारण? बोल के बताइए ना जवान लोग। उसके सामने सोना चांदी दिखाई दे रहा था, हाँ या ना?
राजा की प्रतिष्ठा दिखाई दे रही थी, हाँ या ना? हाँ, राजा एक बड़ा आदमी है, बड़ा आदमी, हाँ बड़ा आदमी हमको कुर्सी देगा, आकर बैठेंगे राजा बड़े आदमी के साथ में, बड़ा आदमी हमको बड़ा धन देगा, इसलिए बड़ा आदमी कर रहा है चोरी करो, तो आप क्या करने लगा? चोरी करने लगेंगे? बड़ा आदमी कह रहा है हाँ चलो गंदे काम करो, नशा करो, दारू पियो, आप करना शुरू कर देंगे? सुनना जरा ध्यान पूर्वक इस बात के लिए। बिलाम ने ऐसा ही किया और वो बालाक राजा की हर बातों को मानने के लिए तैयार हो गया और बोलो तैयारी करो, अब हम इनको श्राप देने के लिए जा रहे हैं। यहां तक आ गया वो। आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन बातों पर विश्वास करते हैं और वो बिलाम की शिक्षाओं को, अपने आत्मिक शक्ति को बेचने का काम करते हैं, अपने आत्मिक अभिषेक के साथ समझौता करते हैं। आपको शक्ति कैसे मिला? आप टूटे हुए आए थे प्रभु के पास, आप परमेश्वर के पास कैसे आए थे? प्रभु ने आपको संभाला, शक्ति और सामर्थ्य दिया, इज्जत मान मर्यादा दी। आज एक थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से सम्मान के लिए आपने शैतान के साथ समझौता कर लिया। उसी दिन समय नहीं लगेगा, आप उसी दिन परमेश्वर की नजरों से उतर जाते हैं। फिर परमेश्वर आपकी ओर नहीं देखता, फिर शैतान आपकी ओर देखता है और आपके लिए आफत खड़ी होती है, आपके परिवार से शांति चली जाती है, फिर आपके परिवार से वो उम्मीद है, जो जीवित उम्मीद है, वो आपके अंदर से चली जाती है। फिर बीमारी आया तो मर जाना है, आप जिंदा नहीं रहना है, ऐसी उम्मीद आ जाती है। समस्या आती है, अब खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे, ऐसी उम्मीद आप में आती है, क्योंकि आप परमेश्वर के साथ, उसके वचन के साथ आपने क्या किया? समझौता कर लिया। पड़ोसी को बोलो समझौता नहीं करना है, समझौता नहीं करना। बिलाम भविष्यवक्ता ने क्या किया था? समझौता किया। उसने अपने अभिषेक को गलत तरीके के हाथों में, गलत हाथों में दे दिया। सही है कि नहीं? वो एक नबी था। बाइबल कहती है जब वो श्रापित करता है तो लोग क्या हो जाते हैं? जब वो आशीर्वाद देता है तो लोग क्या हो जाते हैं? आशीर्वादित हो जाते। कुछ यहां पर चित्र देख पा रहे होंगे आप। और ये गदही पे सवार होकर के वो जब जाने लगा था तो रास्ते में भी परमेश्वर इसे रोकने का प्रयास करा कि वहां पर ना जाए और ये अपनी कॉलिंग का विपरीत इस्तेमाल ना करे। हेलो, अपनी बुलाहट का उल्टा इस्तेमाल ना करे। हमें क्या कॉलिंग मिला हुआ है कि बीमारों के लिए, समस्याओं में पड़े हुए लोगों के लिए खुशखबरी संदेश देना है। हमें यह कॉलिंग मिला है, हाथ रखकर लोगों के लिए छुटकारे का, दूसरों के लिए प्रार्थना करने का, दूसरों के जीवन में शांति देने का अभिषेक मिला है, हमें कॉलिंग मिला है। और यदि हम चाहें, हम अपना अभिषेक को बेचना चाहें तो उसी दिन और उसी घड़ी परमेश्वर हमें अपनी नजरों से क्या करेगा? उतार देगा और जो अभिषेक होगा वो मटमैला हो जाएगा। फिर उसी दिन से आप माइनस में चलोगे, प्लस में नहीं चलोगे। आप उसी दिन से नुकसान अवस्था में जिएंगे। याद रखना, ये कितनी मेहनत से मिलता है। इसके पीछे आपने बहुत उपवास रखा, हाँ या ना? इसके पीछे आप कहीं ना कहीं गिरे हैं, हाँ या ना? आपने आंसू रोए हैं, आपकी आंखों से आंसू निकले हैं। आप प्रभु के साथ, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, धूप हो, आप प्रभु के साथ बैठना सीखा और जो कुछ हासिल हुआ है उसको आप पैसे पर बेचना नहीं। सुन रहे क्या? सुन रहे क्या आप? याद रखना, ये अभिषेक जो आपको मिलता है, आपके अंदर जाकर आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके बेटे बेटियों को एक सही मानसिकता देता है और एक सफलता का रास्ता देता है। उसे कभी भी आप पैसे पर या कभी भी उसके चरित्र के साथ, परमेश्वर के चरित्र के साथ कभी समझौता नहीं करना। और याद रखो, पिरगमुन की कलीसिया, इसी पत्र पर लिखी गई, पत्र यही लिखा गया कि आज बहुत सारे लोग शैतान के सिंहासन के साथ बैठे हुए हैं और वो समझौता कर रहे हैं। आज बहुत सारी चीजें उनको पता नहीं है, और पता भी है तो समझौता करके शैतान की बातों को अपने स्वभाव में ला रहे हैं और वो बर्बाद हो रहे हैं। उनकी जिंदगी में एक तूफान आ रहा है, ऐसा तूफान वो रोक नहीं पाएंगे, वो खत्म हो जाते हैं। प्रिय भाई बहनों, इस बात को समझना है आज कि आज जब बिलाम इस काम को करने का प्रयास करता है और वो जिस तरीके से उसके पास लोग सोना चांदी लेकर आते हैं, उस सोने चांदी को देख करके बिलाम क्या हो जाता है? बोल के बताओ, क्या हो जाता है वो? आप देख रहे हैं बिलाम को दिखाना है, अगर चतुर है तो आप पूरे पर्दे पे दिखाना। वो ऐसे ही लोग लेके आए, बहुत देर हो रही, सो गए लोग, हमको लग रहा है।
कुछ इस तरीके से। हाथों में क्या लिए? हाथों में क्या लिए? ये जो सोना चांदी लिए, ये किसके चरित्र को खरीदने के लिए गया? परमेश्वर के चरित्र को। हेलो, जाग रहे हैं आप लोग? साथ में है कि नहीं है? बकरी तो नहीं चरा रहे अपनी? नींद में तो बकरी चलाएंगे, नींद में सो जाएंगे तो बकरी चलाएंगे अपने। प्रभु के साथ रहिए। सुनिए, ये सोने चांदी लेकर किसका चरित्र खरीदने के लिए गया? किसका अभिषेक खरीदने के लिए गया? किसकी शक्ति खरीदने के लिए गया? ताकि परमेश्वर के लोग, उनका अभिषेक जब खत्म हो जाएगा तो उन्हें मारना आसान होगा। सही है कि नहीं? आपके पास सामर्थ्य खत्म, आपको कोई भी मार सकता है। और शैतान ने सोचा कि जब इस इजरायली भविष्यवक्ता को हम खरीद लेंगे तब आराम से जो लोग यहां पर फैले हुए लाखों की संख्या में हम इन्हें मार डालेंगे। और जैसे वो लोग वहां पर सोने चांदी को लेकर उसके पास जाते हैं, वो उनके प्रति अपना समर्थन देता है। हाँ, ठीक है, आप क्या लाया? ये सोना, ये चांदी, ये सब कुछ आपके लिए राजा ने भेजा। हाँ, राजा ने भेजा हमारे लिए। राजा, मोआबी राजा। मोआबी राजा कौन है? वो एक शत्रु है जिसके जीवन में शैतान काम करता है। प्रतिष्ठा मिलेगी, राजा आपको सम्मान देंगे, राजा आपको प्रतिष्ठा देंगे। और इसके साथ साथ ये अभी से थोड़ा सा एडवांस में आपको दे रहे। हाँ, एडवांस से बुकिंग हो जाओ अभी से। तो एडवांस से मैं बुक कर लिया शैतान ने। किसको? बिलाम भविष्यवक्ता को। किसको बुक कर लिया? पीछे वाले बोल के बताइए। और बिलाम भविष्यवक्ता को बुक करने के बाद क्या हुआ? वो जब उसके लोभ में आ गया, उसके लालच में आ गया, और यहां तक कि वो तैयारी कर लिया कि अब हमें परमेश्वर के लोगों को श्रापित करना है। और वो 3 बार श्राप देता है। कितनी बार श्राप देता है? 3 बार श्राप देता है। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रजा आत्मा में जी रही थी, प्रजा पवित्रताई में जी रही थी, इसलिए वहां पर श्राप आशीष में बदलकर उसके मुख से बाहर आया। आमीन बोलिए आप। इसीलिए उस बिलाम भविष्यवक्ता के मुख से श्राप नहीं निकला, आशीर्वाद ही निकला। कारण यह था कि प्रजा ने अपना चरित्र नहीं बेचा था। प्रजा ने अपना स्वभाव शैतान के हाथ में नहीं बेचा था। प्रजा ने, विश्वासियों ने अपना विश्वास नहीं खोया था और वो वचन के अनुसार जी रहे थे। इसी कारण बिलाम का श्राप नहीं निकला, परंतु उसके मुख से आशीर्वाद ही निकला। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।